चैप्टर नंबर 5 जो है वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें होता क्या बच्चे, एपी होती क्या पहले ये समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। लिखा 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। मैं लिखता हूँ 8, 16, 24, 32 सो ऑन। मैं लिखता हूँ -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन। देखेंगे बच्चे कि एपी क्या होती है। ये जितनी भी मैंने सीरीज लिखी है ये एपी सीरीज है। देखो स्टार्टिंग इसकी 3 से हो रही है। अब एपी है या नहीं है ये पता कैसे करते हैं, जितने भी नंबर लिखे उनके बीच का गैप देखते हैं। तो देखो इनके बीच का गैप है 2, इनके बीच का गैप है 2, इनके बीच का गैप है 2, इनके बीच का गैप है 2। यानी आप अगला नंबर बता सकते हैं। अगला नंबर हो जाएगा 11 + 2 दैट इज 13 एंड सो आप जहां मर्जी तक इसको लिख सकते हैं। यानी इसमें गैप कितने का है 2। और जो गैप होता है बच्चे उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यानी डी, डी मतलब 2। इस सीरीज का डिफरेंस कितना है 2, यानी डी है 2। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 3 से हो रही है। तो जो स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं ए, जो कि 3 है। ये हमें ध्यान में रखना है, ए मतलब स्टार्टिंग। जैसे पहले तो चेक करो ये एपी है या नहीं। तो देखो सबके बीच में 3 3 का गैप है, सबके बीच में 3 3 का गैप है, तो ये एपी है। तो इसमें ए कितना है, ए है हमारा 6, क्योंकि 6 से स्टार्टिंग हो रही है। जहां से स्टार्टिंग होगी वो हमारा ए हो जाएगा। डी है, इनके बीच में गैप कितना है, सॉरी हाँ, तो इनके बीच में गैप है हमारा 3 3 का, तो डी हो गया 3। सिमिलरली यहाँ पर ए हो गया 8, क्योंकि 8 से स्टार्टिंग है इस एपी की। सबके बीच में 8 8 का गैप है, तो डी हो गया हमारा, दिस इज डी, मैंने बी लिख दिया, डी हो गया 8। वैसे ही यहाँ पर ए है आपका -5 और डी है आपका +3। सबके बीच में 3 3 का गैप है। -5 में +3 करोगे तो -2 आ जाएगा, -2 में +3 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 में +3 करोगे तो 4 आ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ, एपी एक तरह की सीरीज होती है नंबरों की। कैसे, जिसका सेम गैप हो, यानी जिनके बीच में सेम डिफरेंस हो, उनको हम एपी बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 5, 6, 8, 10, 20 सो ऑन। अब इसमें देखो पहले में तो 1 का गैप है, फिर 2 का गैप आ गया, फिर 2 का गैप आ गया, फिर 10 का गैप आ गया। तो ये एपी नहीं है, इनका जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सिमिलरली से ये क्वेश्चन करूं मैं, 2 हो गया, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अब देखो 2, अगला क्या है, 2 × 2 है, अगला क्या है 4 × 2, अगला 8 आ गया तो 8 × 2, अगला 16 × 2। यानी नेक्स्ट वाले सब में 2 2 × हो रहा है, पर इनका गैप सेम नहीं है। इसमें देखो 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 8 का गैप है, इसमें 16 का गैप है। तो नहीं, यानी गैप जो है सेम नहीं है। तो जब सेम अगला नंबर तो आप बता भी सकते हो, इसका क्या आएगा, 32 2 जा 64 आएगा, आप नंबर बता सकते हो। पर ये एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका गैप सेम नहीं है। तो एपी होने के लिए उनका गैप सेम होना चाहिए। 5.1 का पहला बताना कि हमें एपी होगा या नहीं। कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन इट फेयर इज ₹15 एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्या कह रहा है बच्चे, टैक्सी का जो किराया है वो हर एक किलोमीटर का 15 रुपये, लेकिन पहले किलोमीटर का 8 रुपये। कहने का मतलब क्या, पहले किलोमीटर में वो 8 रुपये लेगा, फिर अगले किलोमीटर में 15 इसमें प्लस कर देगा, यानी 8 प्लस में 15, तो ये हो गया हमारा 23। अगले किलोमीटर में फिर ये जो 23 आया है इसमें वो फिर से 15 प्लस कर देगा, जो कि हो जाएगा 38। अगले में फिर 15 प्लस कर देगा, 38 प्लस में 15, 13 3 4 5, यानी सब में 15 15 प्लस करते हुए जाएगा। तो हमें बताना है ये एपी है या नहीं। देखो बच्चों स्टार्टिंग 8 से हो रही है, ए तो 8 हो गया, सबके बीच में ध्यान से देखो 15 15 का गैप है। क्यों, क्योंकि उसने बोला हर किलोमीटर पे खाली 15 रुपए लेने। तो डी कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये एक एपी है क्योंकि इनके बीच का गैप सेम है।
सेकेंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर टाइम। समझेंगे। कह रहा है एक सिलेंडर है, उसमें जितनी भी गैस है उसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं टोटल गैस इसमें है 100। अब 100 का 1/4 निकाल दो, मतलब 100 इंटू एक चार कितना हो गया 25। इसमें से 25 निकाल दी उसने तो बच्चा 75। अब कह रहा है जो बचेगा उसका भी 1/4 निकाल दो, तो 75 का भी 1/4 निकाल देते हैं हम 1/4। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 4 3 पॉइंट में 75, तो ये हो जाएगा 18.75। इसमें से निकाल देंगे, 75 में से माइनस कर देंगे 18.75, यानी यहाँ 5 बच्चा, यहाँ 2 बच्चा, यहाँ 6 बच्चा, यहाँ 5, यानी यहाँ बचेगा 56.25। फिर इसका 1/4 निकालेंगे, यानी हर बार हमें 1/4 निकालना है। तो हर बार जब 1/4 निकालेंगे, देखो पहले में 25 का गैप, दूसरे में 18 का गैप, तो ये एपी नहीं है क्योंकि 1/4 निकाल रहे हैं हम। जैसे कि भाई पहले पूरा एक बड़ा सा डब्बा है ये, इसमें 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो पहला 4 तो ये निकल गया। अब इसका 1/4 इससे ऑब्वियस सा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी 1/4 अगर हम निकालेंगे तो सेम हर बार नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये भी एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको ए गिवन है 10, डी भी गिवन है 10, यानी आपकी स्टार्टिंग 10 से करनी है। गैप कितने का रखना, 10 से। अगला हो जाएगा आपका 20, फिर 10 ऐड कर दो 30, फिर 10 ऐड कर दो 40, फिर 10 ऐड 50। पर आपको 4 ही बोले हैं तो आपको 4 ही लिखने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है ए आपका -2 है, डी आपका 0 है। 0 है तो भाई -2 में +0 करना है तो -2 आ जाएगा, -2 -2, यानी चारों ही क्या होंगे -2, क्योंकि डिफरेंस आपका 0 है तो 0 प्लस करना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ए = 4 है, डी = -3 है। तो यानी पहले 4 से स्टार्ट करना। अगला क्या होगा, डी -3 है तो 4 में से आप -3 कर देंगे, बच्चा 1। अब अगला क्या होगा, 1 में -3 कर देंगे। अगर प्लस में है तो प्लस करना है, माइनस में डी है तो माइनस करना है। ये हो जाएगा -2, फिर -2 में -3 कर देंगे, हो जाएगा -5। तो ये हो गए 4 टर्म। आप जितने मर्जी लिख सकते हैं पर आपको 4 बोला है तो आप 4 ही लिखेंगे। फोर्थ है ए = -1, डी = 1/2। तो पहला -1 है 1/2 प्लस करना है तो हम प्लस कर देते हैं, हो जाएगा -2 + 1/2। जब प्लस करेंगे इसको -2 + 1 हो जाएगा आपका -1/2, यानी आ गया -1/2। अगला देखेंगे -1/2 में +1/2 करना है, ये तो 0 हो गया क्योंकि दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है। अगला क्या होगा, 0 में 1/2 प्लस करना है तो आपका 1/2 ही आ जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ कह रहा है ए आपका है -1.25 और डी है आपका -0.25। तो -1.25 इसमें ये माइनस करना है क्योंकि माइनस है ये, तो -1.25 -0.25, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो इनको प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1.50। फिर जो आपका आया है -1.50, इसमें -0.25 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, प्लस कर देंगे इसको तो आपका हो जाएगा 1.75। इसी तरह इसमें आप 0.5 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा 2.00, वो भी नेगेटिव का। तो ये हो गया आपके 4 एपी के नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था उसका उल्टा थर्ड में। सेकेंड में ए और डी गिवन था, एपी हमें लिखनी थी। थर्ड में एपी गिवन है, ए और डी लिखना है, तो कौन सी बड़ी बात है। एपी गिवन है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन, यानी पहला टर्म क्या है ए 3 हो गया। डी क्या होता है बेटा, इनके बीच का गैप, तो बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना होता है, ये ध्यान रखना आपने। तो 1 -3 कितना आ गया -2, गैप कितने का -2, ध्यान क्या रखना है, बाद वाले से पहले वाले को, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। अब देखो -1 इससे पता करो, -1 -1 कर दो तब भी क्या आया -2 आया। अब देखो -3 में -1 कर दो तब भी आपका -2 ही आएगा। तो डी कितना आपका -2, सिर्फ एक बार करना है। सेकंड है आपका
-5 -1 3 7 एंड सो ऑन। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, कोई भी दोनों को, जैसे इन दोनों को ले रहा हूँ, -1 में से माइनस कर दो -5, तो आपका डी आ जाएगा। तो डी हो गया -1 + 5, यानी आपका 4 हो गया डी। ध्यान से देखो, 4 4 का गैप है। और ए आपका हो गया -5, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी -5 से है। थर्ड इसी तरह बेटा 1/3 है अगला, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसको इससे माइनस कर दो, 5/3 -1/3, ये क्या हो गया आपका डी हो गया, यानी 4/3। और ए कितना हो गया आपका 1/3। सिंपल सी चीज है। फोर्थ है आपका 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 1.7 माइनस 0.6, यानी आपका डी है। तो डी हो गया आपका 1.1 और ए हो गया आपका 0.6। पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपने बताना है कि कोई एपी है या नहीं। तो उनका बस आपने डिफरेंस देखना है, दो दो निकाल के, डिफरेंस सेम है तो एपी है या नहीं। देखो पहले कितना 2 4 8 6, 4 - 2 2 होता है, 8 - 4 4 होता है, दोनों डिफरेंस अलग, तो ये एपी नहीं है। इनको माइनस करके देखना, इनको माइनस 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 करके देखना। अगर डिफरेंस सेम आया तो आपका एपी होगा, डिफरेंस सेम नहीं आया तो आपका एपी नहीं होगा। तो फोर्थ आप अपने आप करेंगे।